तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। प्रीवियस टॉपिक में अपन ने देखा था कि डिजीज क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये थी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर विच वर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ एनी ऑफ like bacteria, virus, mycoplasma, fungi is known as disease। मतलब ये था कि किसी भी प्रकार के संक्रमण, चाहे बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, माइकोप्लाज्मा हो, संक्रमण के फलस्वरूप जो फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। जो फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म या जो प्रोसेस है उसमें फेरबदल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो इंडिविजुअल है, जो जीव है, उसके आकारिकी और कार्यकी दोनों में ही अंतर आ जाता है। और इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से जो अंतर आता है इसी को बीमारी कहते हैं या डिजीज कहते हैं। अब ये डिजीज है, इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है? तो द डिजीज आर क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस and categorized into a 5 कैटेगरी। तो पादप में जो पाई जाने वाली बीमारियां हैं इनको मुख्य रूप से 5 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। और किस किस ग्राउंड पे इन बीमारियों को क्लासिफाई किया गया है, तो वो ग्राउंड है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि उस इन्फेक्शन या संक्रमण की तीव्रता कितनी है, संक्रमण की तीव्रता कितनी है और वो बीमारी कितने भूगर्भीय भाग को घेरती है, भूगर्भीय भाग को फैली हुई है, उसको वो कहते हैं सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। संक्रमण की तीव्रता कितनी है और भूगोलीय कितने भूभाग को ये बीमारी घेरे हुए है। दूसरा, नेचर ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी फैलाने वाला कारक है उसकी प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म, जो बीमारी फैलाने वाला जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके बेस्ड पर भी पादप रोग को क्लासिफाई किया जाता है। मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, बीमारी में सबसे पहले संक्रमण कहाँ होता है उसके आधार पर भी बीमारी को क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कितना तीव्र होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की तीव्रता कितनी है, कितने एक्सटेंट होता है इन्फेक्शन, उसके बेस पर भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। और फिर है नेचर ऑफ द होस्ट, जो परपोषी है उसकी आकृति, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसके आधार पर भी बीमारी को क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, संक्रमण की तीव्रता और भूगोलीय भाग, कितने भूभाग को ये बीमारी फैली हुई है, इसके आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार की बीमारियां पाई जाती है इसमें। एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड सिस्टेमिक। जो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है इसमें और इसको आगे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है एंडेमिक। एंडेमिक से तात्पर्य है कि वह रोग जो किसी खास या पर्टिकुलर एरिया में साल प्रतिसाल या एक निश्चित पीरियड के दौरान होता हो उसको एंडेमिक कहते हैं। वह रोग जो किसी भी भूभाग के को निश्चित स्थान पर
किसी भी निश्चित स्थान पर वो रोग पीरियोडिकली साल या फिर अगले साल पर होता हो, उसको एंडेमिक कहते हैं। एंडेमिक से तात्पर्य यह है कि रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया, एंड पर्टिकुलर एरिया मे बी डिस्ट्रिक्ट, मे बी स्टेट, मे बी कंट्री। तो पर्टिकुलर एरिया कोई भी हो सकता है जिला हो सकता है तहसील हो सकता है गांव हो सकता है राज्य हो। तो उस पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी एक निश्चित अंतराल के दौरान होती हो, उसको एंडेमिक बीमारी कहते हैं, एंडेमिक डिजीज कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। एक आलू में रोग होता है वाट डिजीज, जो प्राय दार्जिलिंग में होता है। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा वाट डिजीज होती है जो आलू में होती है। और ये डिजीज कहाँ पर पाई जाती है? दार्जिलिंग में। तो द डिजीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली ए दार्जिलिंग एरिया, दैट्स वाई इट इज नोन एज ए एंडेमिक टू दार्जिलिंग। तो जो बीमारी किसी खास एरिया में ही पाई जाती है उसको एंडेमिक बोलते हैं। और खास पर्टिकुलर एरिया में क्यों पाई जाती है? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारी फैलाने वाला कारक है, उसको पनपाने के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय दशाएं मौजूद होती है। उपयुक्त तापमान होता है, नमी होती है, आर्द्रता होती है, जिसके वजह से ही वहाँ पर वो पैथोजन लंबे समय तक सर्वाइव करता है और वहाँ पर वो रोग पाया जाता है। तो इसको कहते हैं एंडेमिक। नेक्स्ट है एपिडेमिक। एपिडेमिक बीमारी वह होती है जिसकी सीवियरिटी बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। एंडेमिक का ये बिल्कुल थोड़ा बड़ा रोग होता है। एंडेमिक तो पर्टिकुलर एरिया में है। जब मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में सिर्फ दार्जिलिंग में वाट डिजीज ऑफ पोटैटो का मैंने एग्जांपल दिया, और अगर ये डिजीज पूरे इंडिया में पाई जाती हो देन द डिजीज वुड बी कॉल्ड एज एपिडेमिक। उस बीमारी को एपिडेमिक कहते हैं। वह बीमारी जो एक खास निश्चित अंतराल के दौरान बड़े भूभाग पर फैलती हो और पाई जाती हो, उसको एपिडेमिक बीमारी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है रस्ट। गेहूं में एक बीमारी होती है रस्ट, और ये रस्ट बहुत बड़े भूभाग में फैलती है। जहाँ पर भी गेहूं बोए जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, वहाँ पर ये रस्ट पाया जाता है। इसलिए बहुत बड़ा भूभाग ये कवर करती है, इसलिए इसका नाम एपिडेमिक दिया गया है। फिर होता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक से तात्पर्य यह है कि बीमारी कोई निश्चित अंतराल नहीं होता है। जब कभी भी उपयुक्त कंडीशन उस कॉजल ऑर्गेनिज्म को मिल जाए और पर्टिकुलर स्पॉट जगह जगह स्पॉटेड एरिया में अगर वो बीमारी पाई जाती हो, जैसे राजस्थान की अपने एग्जांपल ले तो वो बीमारी जैसे गंगानगर में पाई जाती हो, इधर सिरोही में पाई जाती हो, और अगले साल वो बीमारी मान लीजिए उदयपुर में है, उधर जैसलमेर में है, तो इसको स्पोरेडिक बोलते हैं, जिसका कोई खास निश्चित अंतराल नहीं होता है, निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन होता है ये पैचेज में, खंड में होता है। एक छोटे भूभाग में ये बीमारी पाई जाती है, इसको स्पोरेडिक बोलते हैं। और फिर है पेंडेमिक। पेंडेमिक सर सिस्टमेटिक नहीं, नॉट सिस्टमेटिक, पेंडेमिक। पेंडेमिक से तात्पर्य है महामारी। वह बीमारी जो पूरे विश्व में फैली हुई हो उसको पेंडेमिक कहते हैं। वह बीमारी जो बहुत बड़े भूभाग में ये बीमारी पाई जाती हो उसको पेंडेमिक कहते हैं। और
इसका मानवों में अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना वाला। तो कोरोना पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। तो जो कोई भी बीमारी पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हो उसको पेंडेमिक कहा जाता है। और प्लांट के अंदर इसका एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो में एक रोग होता है जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है ये। और ये भी पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, क्योंकि आलू भी पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। तो आलू में ये रोग पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पेंडेमिक दिया गया है। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब कॉजल ऑर्गेनिज्म के आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म की नेचर कैसी है? क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक है या कॉजल ऑर्गेनिज्म नॉन पैरासिटिक है? अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म परजीवी है तो परजीवी है तो वो निश्चित रूप से किसी पौधे पर भोजन के लिए आश्रित रहेगा, और जिन पौधों पर भोजन के लिए आश्रित रहता है उस पर वो रोग फैलाता है। तो जो पैरासिटिक कॉजल ऑर्गेनिज्म है उनसे जो रोग फैलता है तो वो बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े क्रॉप फील्ड को प्रभावित करता है। क्योंकि जैसे रस्ट डिजीज है, गेहूं पे पाई जाती है, पक्सिनिया से होती है, तो इसका संक्रमण दर बहुत बढ़ जाती है। जैसे गेहूं का जो फसल होती है, पौधे पास पास में खड़े होते हैं, तो एक पौधे से संक्रमण दूसरे में फैल जाता है। तो इस तरह से पूरे क्रॉप फील्ड में वो संक्रमण फैल जाता है। इसको क्यों फैलता है? क्योंकि जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रकृति पैरासिटिक होती है, परजीवी होती है, और वो केवल जीवित परपोषियों से ही भोजन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है नॉन पैरासिटिक। कुछ एक रोग ऐसे होते हैं जो जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक नहीं होकर नॉन लिविंग होता है। कुछ एक रोग ऐसे होते हैं जिसमें नॉन लिविंग एलिमेंट जैसे मरकरी है, लेड है, इसकी कमी या वृद्धि से ये रोग होते हैं, या कोई वातावरण की ऐसी कोई दशा हो, ऐसी कुछ गैसेज होती है जिसकी वजह से भी रोग होते हैं। जो नॉन लिविंग की वजह से जो रोग होते हैं उनको नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। तो पैरासिटिक वाले बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं, नॉन लिविंग वाले बहुत कम इन्फेक्शियस होते हैं। तीसरा है मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। अब बीमारी का प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स क्या है? तो इसके 3-4 सोर्स है। ये बीमारी मिट्टी, जो पैथोजन है वो मिट्टी में भी पाया जा सकता है, और मिट्टी से डायरेक्ट अगर संक्रमण होता हो तो उसको कहते हैं सॉइल बोर्न डिजीज। वह सॉइल बोर्न डिजीज कौन सी होती है? सॉइल बोर्न डिजीज वह होती है जिसमें पैथोजन मिट्टी के अंदर पाया जाता है, और उस मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले पैथोजन से जो कोई भी प्लांट अपन मिट्टी में लगाते हैं या फसल बोते हैं उसका सीधा संक्रमण हो जाता है। तो ऐसे संक्रमण को सॉइल बोर्न डिजीज कहते हैं। दूसरा होता है सीड बोर्न। बहुत सारे फसल ऐसी होती है जिसके बीज के अंदर ही वो कॉजल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, रोग फैलाने वाला तत्व, रोग फैलाने वाला जीव बीज के अंदर पाया जाता है। और जो उस बीज को जब बोते हैं तो उसके अंकुरण के साथ ही उस पौधे में संक्रमण शुरू हो जाता है। तो उसको सीड बोर्न डिजीज कहते हैं। सॉइल बोर्न डिजीज, सीड बोर्न डिजीज। फिर होता है एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न डिजीज जैसे कि बहुत सारी फसलें होती है, गेहूं का मैंने एग्जांपल दिया जिसमें रस्ट डिजीज होती है। तो रस्ट में जो उसके स्पोर होते हैं वो स्पोर हवा में उड़ते हुए एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़ के चले जाते हैं और वहाँ पर रोग फैलाते हैं। तो इस तरह के संक्रमण को जो एक पौधे से दूसरे पौधे पर उसके स्पोर हवा के द्वारा फैलते हो उसको एयरबोर्न डिजीज कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो 3 होते हैं, 3 तरह के होते हैं: सीड, सॉइल बोर्न, सीड बोर्न एंड एयरबोर्न।
फिर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का एक्सटेंट, कितने पौधे के कितने भाग पर वो संक्रमण फैल सकता है। तो उसके दो कैटेगरी है, एक तो लोकेलाइज्ड और एक सिस्टेमिक। अगर संक्रमण पौधे के किसी निश्चित भाग में पाया जाता हो, पौधा है, पौधे पे फ्रूट भी पाया जाता है, फूल भी होता है, डालियां भी होती है, जड़ें भी होती है। अगर संक्रमण केवल पौधे के निश्चित भाग में पाया जाता हो, जैसे संक्रमण केवल फ्रूट पर ही पाया जाता हो, शेष पौधे पर नहीं पाया जाता हो, तो ऐसे संक्रमण को लोकेलाइज्ड कहते हैं। लोकेलाइज संक्रमण वह होता है जो पौधे के किसी निश्चित भाग में पाया जाता है, चाहे वो निश्चित भाग फूल हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, जड़ हो सकती है, डाली हो सकती है, पत्ती हो सकती है, पूरे पौधे में नहीं पाया जाके किसी निश्चित भाग में पाया जाता हो, तो इस तरह के संक्रमण को लोकेलाइज्ड संक्रमण कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरा होता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक इन्फेक्शन से या सिस्टेमिक डिजीज से तात्पर्य यह है कि ये ज़्यादातर सीड बोन में होती है। जब बीज के अंदर ही वो पैथोजन मौजूद हो, तो बीज के अंकुरण से वह रोग पौधे के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। तो वह रोग जो पौधे के प्रत्येक भाग में पाया जाता हो, उसको सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहते हैं, सिस्टेमिक डिजीज कहते हैं। तो लोकेलाइज और सिस्टेमिक में डिफरेंस है। लोकेलाइज तो पौधे के किसी पर्टिकुलर पार्ट में पाया जाता है, जबकि सिस्टेमिक एंटायर प्लांट, पौधे के संपूर्ण भाग में वो डिजीज पाई जाती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द होस्ट। होस्ट की नेचर कैसी है? होस्ट की नेचर, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट का प्लांट है, तो उसमें फॉरेस्ट में प्लांट की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है तो इन्फेक्शन कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा है तो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। जैसे सीरियल क्रॉप, जो फसली पौधे हैं, उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, पौधे बहुत पास पास होते हैं। जब पौधे पास पास होते हैं तो उसमें संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। पौधे जब दूर दूर लगे रहते हैं तो उसमें संक्रमण की संभावना कम होती है। तो ये है कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। थैंक यू।